Writing by hand connects the brain to the heart and the heart to the soul. Hello everyone, this is Monica. You are watching Monica's Learning Zone where learning meets practical applications. Today in this video we will discuss about the instructional approaches for developing students' concepts of handwriting. Let's start. डेवलपिंग कंसेप्ट ऑफ हैंड राइटिंग। तो इसके लिए हमारे पास 4 मेथड्स और अप्रोचेज आती हैं। तो फर्स्ट है किंडरगार्टन मेथड, फ्री इमिटेशन मेथड, ट्रेसिंग मेथड और FG फ्रेंच मेथड। तो फर्स्ट है किंडरगार्टन मेथड। तो इट इज़ बेस्ड ऑन प्ले वे मेथड है ये, और किंडरगार्टन मेथड ऑफ एजुकेशन। और इन दिस मेथड क्या रहता है आपके पास कि अ किंडरगार्टन बेस इज यूज्ड कंटेनिंग सम पीसेज ऑफ प्लास्टिक और वुड ऑफ डिफरेंट शेप्स। और किसके लिए? विच कैन बी फॉर्म्ड और ज्वाइन टू मेक न्यू लेटर्स। तो नए लेटर्स हैं, या कोई आपके पास वुड का पीस है, या आपका कोई प्लास्टिक पीस है जिस पे आपके कुछ की लेटर्स बने हुए हैं, वहाँ हम जो है बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड या प्ले वे में उसको सिखा सकते हैं बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्न वाइल यू प्ले। तो ये जो आपका किंडरगार्टन मेथड है ये किस प्रिंसिपल पे बेस करता है कि खेल खेल में लर्न वाइल यू प्ले, कि जब आप खेल रहे हैं तब आपको सिखाना है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्विकली, कि एक्टिविटी बेस्ड है। तो फॉर एग्जांपल मैंने बच्चों को मान लीजिए हैंड राइटिंग का सिखाना है, तो आप चाहे रेत ले लीजिए चाहे मिट्टी है, उस पे बच्चे को ड्रॉ करने के लिए कहा किसी अक्षर को या किसी अल्फ़ाबेट को। तो बच्चा जो है वहाँ खेल भी रहा है मिट्टी में और उस रेत में, साथ में वहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स को वो ड्रॉ करना सीख रहा है। तो वहाँ पे उसका क्या कंसेप्ट है, वहाँ पे हम उसको जो है लर्न करवा सकते हैं कि उसकी हैंड राइटिंग को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड आता है आपके पास ट्रेसिंग मेथड। तो ये देखो, जब हम हैंड राइटिंग की बात करते हैं वो हमें ऐसा लगता है कि जो बेसिक है प्री प्राइमरी क्लासेज है वहाँ से हमारा बेस बनना स्टार्ट होता है। तो उसके लिए आप ट्रेसिंग मेथड का भी एक यूज़ कर सकते हैं। ट्रेसिंग एज द नेम इंडिकेट कि किसी चीज़ के ऊपर मतलब ट्रेस करना है ना। तो ट्रेसिंग मीन्स टू मूव अ राइटिंग ऑब्जेक्ट ओवर अ डॉटेड और गिवन लाइन और फॉर्मेशन, कि कोई लाइन है या कोई डॉटेड लाइन्स है उनके ऊपर आपने क्या करना है, पेन या जो आपकी पेंसिल है उसको फेरना है, और वो क्या बन गया आपका ट्रेसिंग मेथड। तो हम इस तरह से भी किसी की हैंड राइटिंग को डेवलप कर सकते हैं। तो इन दिस मेथड स्टूडेंट्स आर टॉट टू ट्रेस द डॉटेड और अदर फ्रेम्स विद लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। तो वही है जैसे मैंने यहाँ बताया भी है, A B और C। तो इनको क्या किया, पहले ए कैपिटल A B और C हमने ऐसे लिखा, फिर हमने डॉटेड लाइंस में दे दिया। तो बच्चे को कहेंगे कि डॉटेड लाइन पे आप क्या करो, इसको ट्रेस करो इसको। तो वो इस तरह से भी हम बच्चे के कंसेप्ट के साथ साथ उसकी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। टीचर कैन आइदर मेक यूज़ ऑफ द प्रिंटेड टेक्स्ट बुक, कि वही ये प्रिंटेड टेक्स्ट बुक का यूज़ भी कर सकते हैं, या खुद भी हम ड्रॉ, ये जो डॉटेड लाइन्स इनको ड्रॉ कर सकता है टीचर। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय इमिटेशन, कि बच्चा सिर्फ इमिटेट करेगा यहाँ पे। ठीक है, द स्टूडेंट्स लर्न करेक्टली एंड फॉर्म गुड राइटिंग हैबिट्स, कि वही है कि इजीली बच्चा सीख जाता है और उसकी गुड राइटिंग हैबिट्स जो है डेवलप हो जाती हैं। नीड एक्सपर्ट लैंग्वेज टीचर फॉर मेकिंग एडिक्वेट डॉटेड पैटर्न। तो वही है कि इसके लिए हमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है जो एक प्रॉपर वे से उसकी हैंड राइटिंग के ऊपर काम कर सके, उसके कंसेप्ट एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के कंसेप्ट पे वो काम करे। इन्वॉल्व प्रॉपर गाइडलाइंस टू स्टूडेंट्स। तो इसमें जो है आपका जो ट्रेसिंग मेथड है इसमें एक प्रॉपर गाइडलाइंस है कि टीचर क्या करेगा, बच्चे को गाइड करेगा कि कहाँ कहाँ आपने किस तरह से जो है लर्न करना है, किस तरह से जो है आपने लिखना है। तो इस मेथड की क्या जो डीमेरिट्स हैं वो क्या रहती हैं कि मैनी हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इन लर्निंग ड्यू टू इमिटेशन, कि इमिटेशन से बच्चे को बहुत सारी चीज़ें वो सीख भी सकता है और अंडरस्टैंडिंग में भी उसको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उसको पता है मैंने इमिटेट ही करना है, रेदर देन कि उसकी अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे डेवलप होगी। नॉट अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि देखिए सब हर एक बच्चा जो है अपनी पेस के, अपनी स्पीड के हिसाब से और अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से चीज़ें सीखता है। तो ये जो मेथड है ये नॉट अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट मेथड है थर्ड, द फ्री इमिटेशन मेथड। तो देखिए पहले था ट्रेसिंग मेथड और इमिटेशन मेथड, यहाँ आएगा अब फ्री इमिटेशन मेथड, कि यहाँ हम बाउंड नहीं करेंगे। यहाँ क्या करेंगे कि इन दिस मेथड चिल्ड्रन लर्न टू कॉपी और इमिटेट फ्रॉम गिवन फिगर ऑफ लेटर फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड और फ्लैश कार्ड, कि अब उसको हम डॉटेड लाइन नहीं देंगे, कोई फ्रेम नहीं देंगे कि उसके ऊपर आप इमिटेट करो, नो, उसके सामने एक प्रेजेंट किया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि अब आप ऑब्जर्व करो और इसकी तरह जो है ड्रॉ करने की कोशिश करो, कि लिखने की आप कोशिश कीजिए। थ्रू डिफरेंट बुक्स इन विच द लेटर्स आर रिटन एट द टॉप ऑफ द पेज विद स्पेस टू राइट बिलो इट, कि देखिए एक हमने सबसे ऊपर जो एक कोने में, जैसे मान लीजिए मैंने सिखाना है अल्फ़ाबेट A, है ना, तो एक कॉर्नर पे A लिख दिया, अब कहा गया कि पूरे पेज पे आपने A लिख के लाना है, तो बिना कोई डॉटेड लाइन कोई फ्रेमवर्क के।
तो जस्ट उस ए को देखते हुए बच्चा क्या करेगा, पूरा का पूरा पेज भर के लेकर आएगा। तो उस तरह की जो है ये आएगी फ्री इमिटेशन मेथड। दिस मेथड मेक्स स्टूडेंट्स सेल्फ डिपेंडेंट, है ना। तो देखो सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। और द चिल्ड्रन लर्न टू राइट विद देयर इमेजिनेशन यूटिलाइजिंग देयर पावर ऑफ रिटेंशन टू द मोस्ट। तो ये बच्चा अपनी जो है इमेजिनेशन पे और अपनी रिटेंशन पावर के बेस पे जो है लर्न करना सीखेगा। द टीचर प्ले एन एक्टिव रोल इन दिस मैथड। टीचर एज यूजुअल जो है एक एक्टिव रोल पे रहेंगे, चाहे वो गाइडलाइंस देनी है बच्चे को, चाहे गाइड करना है, चाहे उसको मोटिवेट करना है। नेक्स्ट आता है आपका, फिर इसके लिए देखो कंबाइनिंग स्ट्रोक्स एंड सर्कल्स, है ना। तो जैसे कि आपके हैं बी और डी अगर हम सिखा रहे हैं तो बेटर है कि पहले हम एक लाइन और एक सर्कल को बताएं, फिर उनको पहले वो दूर दूर है, फिर वो नज़दीक आ रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं। तो इस तरह से भी हम चीज़ों को सिखा सकते हैं बच्चे को। नेक्स्ट मेथड है लास्ट वन, दैट इज़ एफ जी फ्रेंच मेथड। तो एफ जी फ्रेंच मेथड क्या आता है कि द बिगिनर्स शुड नॉट बी टॉट टू राइट द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम द ईजी वर्ड गो, रैदर दे शुड बी इंट्रोड्यूस टू द सम स्ट्रोक्स। कि हमने जो क्या करना है, डायरेक्ट हमने अल्फ़ाबेट्स नहीं बताने, डायरेक्ट हमने लेटर्स नहीं बताने, हमने कुछ स्ट्रोक्स बताने हैं। जैसे कि यूज़ ऑफ स्ट्रोक, जैसे स्लांटिंग लाइंस हैं, है ना, या स्टैंडिंग लाइंस हैं, है ना। तो उस पहले तो उन पे काम करेंगे, फिर हम अल्फ़ाबेट पे जाएंगे, जैसे एन है, जेड है, डब्ल्यू है, एक्स है ना। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करेंगे, स्लांटिंग और स्टैंडिंग लाइंस का कंसेप्ट बताएंगे बच्चे को। फिर आए यूज़ ऑफ सर्कल्स की, हाफ सर्कल, है ना, या आपका लेफ्ट साइड से हाफ सर्कल, राइट साइड से हाफ सर्कल, फिर उन दोनों सर्कल्स को हमने मिला दिया तो क्या बन गया हमारे पास, ओ बन गया, है ना। तो ये इस तरह से बच्चे को सिखाएंगे। हम पहले स्ट्रोक्स बताएंगे, फिर हम लेटर्स की बात करेंगे। जैसे यूज़ ऑफ कर्व्स, कि वो ये आड़े तिरछे कर्व। और देखिए जब हमारे पास छोटा बच्चा होता है ना, प्री नर्सरी या प्री प्राइमरी क्लासेस में, सबसे पहले उसको हम एकदम से अल्फ़ाबेट्स या काउंटिंग या जो है अ आई नहीं करना सिखा देते। सबसे पहले उसको क्या देते हैं हम, एक फ्री, सबसे पहले उसको सिखाया जाता है पेंसिल को पकड़ना। फिर पेंसिल पकड़ने के बाद उसको डिफरेंट स्ट्रोक्स की आड़ी तिरछी लाइनें लगाओ, कर्व लगाओ, है ना, या जिस तरह से तुमने घुमाना है उस तरह से। जब उसका जो है ग्रिप बन गया पेन पे, फिर हम धीरे धीरे उसको जो है बांधना स्टार्ट करेंगे और इस तरह से उसकी हैंड राइटिंग को ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो दीज आर सम मेथड्स और अप्रोचेज फॉर डेवलपिंग स्टूडेंट्स कंसेप्ट ऑफ हैंड राइटिंग। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। Thank you for watching. For detailed notes and clear understanding, I recommend checking out my book Text Reading and Reflection on True Edu app, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दिया है। Stay tuned for more insights. Take care and keep learning with Monica's Learning Zone. Thank you.